ऐ राहुल गांधी, जवाब दो कि तुम कांग्रेसियों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को मंत्रिमंडल से क्यों इस्तीफा दिलवाया था? बाबा भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हरवाने का काम कांग्रेसियों ने क्यों किया था? बाबा भीमराव अंबेडकर का जब अंतिम सांस लिए मृत्यु हुई तो 2 गज जमीन भी तुमने उनके लाश को दफनाने के लिए दिल्ली में क्यों नहीं दिया? ऐ कांग्रेसी, इस बात का जवाब दो कि बाबा भीमराव अंबेडकर का लाश जब बंबई में जलाया गया, उसके 2 दिन के बाद उनके पत्नी को नोटिस भेजा गया कि तुम भाड़ा जमा करो। ये सब बात भूल गया और समाज में साजिश रच के और बाबा भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस 65 साल तक भारत रत्न का उपाधि नहीं दिया और सब लोग भारत रत्न, और ये दलित समाज थे इसलिए भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन यही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर और उनके जो शामिल गठबंधन की सरकार थी, बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिया। और आज उनका संविधान लेके राहुल गांधी जाता है घरियाली आंसू बहाने। ऐ राहुल गांधी, ये जवाब दो कि 65 साल में आज भी दलित महादलित समाज के लोग मुख्य धारा से क्यों नहीं जुड़ पाए? क्यों आज भी समाज में उनको प्रताड़ित किया जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, राहुल गांधी द्वारा जिस तरीके का बयान दिया गया, जो सवाल खड़े किए गए, वहीं अब उस पर बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक और जहां राहुल गांधी पर सवाल उठाएंगे, राहुल गांधी से सवाल किया है कि जो बातें वो करते हैं दलित समाज के लिए, भीमराव अंबेडकर के साथ ऐसा क्यों किया गया? क्या कुछ कह रहे दिलीप जायसवाल, सुनिए। और जो हमारे बिहार के महत्वपूर्ण इस समाज के नेता हैं, उन लोगों के साथ ये बैठक चल रहा है। प्रत्येक जिला के महत्वपूर्ण नेता यहां पर आए हुए हैं और आने वाले समय में इस समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन पूरे बिहार के लाखों लोगों को एक सम्मेलन जो है आयोजन किया जाएगा। और उसके लिए हम लोग आज अटल सभागार में इनके साथ बैठक कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस आजादी से लेके 65 साल तक इस देश पे शासन किया, लेकिन जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, महादलित समाज के भाई हैं, उनका आज तक जो है, जो उनको अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, 65 साल में कांग्रेस नहीं दे पाई। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को, जो विगत 10 वर्षों में ये प्रयास किया गया कि इस समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। आपने देखा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जिस तरह से कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया था, बाबा भीमराव अंबेडकर नेहरू यानी कांग्रेस के शासन में उनके मंत्रिमंडल में थे, लेकिन उनको अपमानित करके कांग्रेस ने उनको मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। और जब बाबा भीमराव अंबेडकर चुनाव में खड़े हुए तो नेहरू ने जाकर उनके खिलाफ में प्रचार किया और उनको हराने का काम किया। बाबा भीमराव अंबेडकर की जब मृत्यु हुई, जब उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया, तो इन कांग्रेसियों ने दिल्ली में उनको दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दिया। उनके पत्नी को बाबा भीमराव अंबेडकर का लाश लेकर बंबई जाना पड़ा जहाज से, और लाश जलाने के बाद 2 दिन बाद उनके पत्नी को जहाज का भाड़ा के लिए इन कांग्रेसियों ने नोटिस भेज दिया। 3 महीना तक बाबा भीमराव अंबेडकर के पत्नी को प्रताड़ित करने का काम इन्हीं कांग्रेसियों ने किया कि जहाज का भाड़ा दो। जब ये कांग्रेसी का कोई मरता है तो दिल्ली में 50 एकड़ जमीन देके उसका स्मारक बनाता है। नेहरू का स्मारक, इंदिरा गांधी का स्मारक, राजीव गांधी का स्मारक, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर का स्मारक आजादी के 65 साल
के बाद तक भी कांग्रेसियों ने नहीं बनाया। धन्य है नरेंद्र मोदी जी, 2014 में सरकार में आए और 2016 में उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर का स्मारक दिल्ली में बनाया। उन्होंने कहा, है कांग्रेसियों, घरियाली आंसू बहाते हो कि हम दलित महादलित से प्यार करते हैं। राहुल गांधी आता है अंबेडकर छात्रावास में जाकर कोशिश करता है कि हमारे इस समाज के भाई को भड़काने का प्रयास करता है। ऐ राहुल गांधी, जवाब दो कि तुम कांग्रेसियों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को मंत्रिमंडल से क्यों इस्तीफा दिलवाया था? बाबा भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हरवाने का काम कांग्रेसियों ने क्यों किया था? बाबा भीमराव अंबेडकर का जब अंतिम सांस लिए मृत्यु हुई तो 2 गज जमीन भी तुमने उनके लाश को दफनाने के लिए दिल्ली में क्यों नहीं दिया? ऐ कांग्रेसी, इस बात का जवाब दो कि बाबा भीमराव अंबेडकर का लाश जब बंबई में जलाया गया, उसके 2 दिन के बाद उनके पत्नी को नोटिस भेजा गया कि तुम भाड़ा जमा करो। ये सब बात भूल गया और समाज में साजिश रच के और बाबा भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस 65 साल तक भारत रत्न का उपाधि नहीं दिया और सब लोग भारत रत्न, और ये दलित समाज थे इसलिए भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन यही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर और उनके जो शामिल गठबंधन की सरकार थी, बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिया। और आज उनका संविधान लेके राहुल गांधी जाता है घरियाली आंसू बहाने। ऐ राहुल गांधी, ये जवाब दो कि 65 साल में आज भी दलित महादलित समाज के लोग मुख्य धारा से क्यों नहीं जुड़ पाए? क्यों आज भी समाज में उनको प्रताड़ित किया जाता है? इस बात का जवाब आजादी से लेकर 65 साल तक शासन करने वाला आज संविधान की किताब लेके चलता है। ये दोहरे चरित्र के लोग, पाप का घड़ा भरा तो कांग्रेसियों को भगवान ने ही सत्ता से उतार दिया और आज नरेंद्र मोदी जी इस समाज को आगे लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, रविदास समाज के बीच हम जाकर सच्चाई बताएंगे कि इन कांग्रेसियों का और इस इंडी गठबंधन का क्या चेहरा है। और इस बात को जब हम गांव-गांव में बताएंगे तब जाकर के जो है आज एक नई साजिश हो रही है कि एससी समाज में दूसरे जाति को जोड़ दिया जाए, एससी बना दिया जाए। इस बात को एससी समाज कभी सहन नहीं करेगा। एक तो एक रोटी एससी समाज को आप दे रहे हैं, उस रोटी में भी बंटवारा करने के लिए दूसरे जात को एससी में डाल दीजिएगा तो ये बेचारे इनका तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये साजिश रचा जा रहा है। इसीलिए एससी समाज के हक हुकूक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और इनका अधिकार का हनन नहीं होगा और इसकी चिंता हम करेंगे। इसलिए मित्रों, आज आप लोग आए, आप लोगों को मेरी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं।